बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं 47 न्यूज़। इस टाइम हम मौजूद हैं अरफा करीम टावर, जहां पर नेशनल साइबर ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी था। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है मियां जवेद अली, जो कि कैंडिडेट हैं लाहौर मैयर के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ पर नियास के हवाले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत आगे जा चुकी है, इसमें मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। पाकिस्तान में गो के इस तरफ अब पूरा मुल्क जो है, हमारी इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी पूरी तवज्जो जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ है। उसके हवाले से न्यास को मैं आज दिल की अदाकारियों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस हवाले से वो हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत अरसा पहले होना चाहिए था, 15 साल पहले की बात है। मैं यूरोप में फ्रैंकफर्ट में मौजूद था, तो मुझे वहाँ बताया दोस्तों ने जी यहाँ आईटी के हवाले से यहाँ पर इतने नौजवान लड़के लड़कियाँ और तमाम के तमाम हिंदुस्तान से हैं, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ बीइंग पाकिस्तानी। लेकिन माशाल्लाह आज वहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। इसके अलावा और भी जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मज़ीद ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 60% जो है वो यूथ जो है वो माशाल्लाह मौजूद है, और जो जिनका मसला इस वक्त फ्यूचर जो है वो महफूज हाथों में है। और इंशाल्लाह ताला ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से वो इस पर तरक्की करेंगे। और इसमें ख़ुसूसी तौर पर ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो पाक फ़ौज में भी अपना एक भरपूर किरदार अदा कर रही है। आज हमारे बॉर्डर्स पर हमारे नौजवान जो हैं, जो ऑफिसर्स जो हैं, हमारे एनजीओज़ जो हैं, सीजीओ जो हैं, जूनियर स्टेट ऑफिसर्स जो हैं, वो इस मुल्क को कौम की खातिर कुर्बानियाँ देने के लिए वो तैयार खड़े हैं वहाँ पर। माशाल्लाह आज सियाचिन बॉर्डर पर देखें तो -30 नज़र आ रहा था, वहाँ भी हमारा नौजवान जो है वो हमारे लिए पहरा दे रहा है। अगर सहरा में जाएँ तो वहाँ भी हमारा पाक फ़ौज का जवान जो है हमारे लिए वो चौकीदारी कर रहा है, हमारी पहरेदारी कर रहा है। और हज़ारों नौजवान जो हैं उन्होंने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जाम शहादत जो है वो नोश किया है इस मुल्क को कौम की खातिर। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है महफूज हाथों में है। और ये आईटी के हवाले से मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की आईटी के हवाले से हुकूमत होगी, इंशाअल्लाह अबूर हासिल होगा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो सैयद अमीनुल हक जो फेडरल मिनिस्टर साहिब हैं, इन्होंने जो स्पीच की है उस हवाले से बताइएगा कि क्या आप राय है? देखिए जी, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी तफसील इन लेंथ जो है आईटी का फ्यूचर बताया है। और आईटी के हवाले से जो इक़दामात हमारे कायद, हमारे कप्तान इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं, उन चीज़ों को उन्होंने बाकायदा हाईलाइट किया कि ये 2.5 साल के अरसे में आईटी को जितना अपना इनिशिएटिव मिला है, जिस तरह इसको जो अब आगे लाया गया है, इससे पहले इसको नहीं लाया गया। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 10 साल पहले 15 साल पहले आईटी की क्या पोजीशन थी, तो खुसूसी तौर पर उन्होंने जैसे बताया कि जैसे अल्फ़ा टावर है, इसी तरह वहाँ पर इस्लामाबाद में भी वहाँ बन रहा है। उसके बाद फिर कोविड-19 को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए, ना कि एक आफत जो थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी लेते हुए अपनी जो एक्सपोर्ट थी उसको मतलब कि मिलियन से बिलियन डॉलर तक लाए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उनके जो इक़दामात हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी, बहुत शुक्रिया 47 न्यूज़ का। मैं बहुत हमेशा से मशकूर हूँ कि हमेशा मुझे जैसे ही मेरी कोई इवेंट्स होता है उसको आप दिखाते हैं, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत वेलकम सर। जी नाजरीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी मियां जवेद अली साहिब की, इसके हवाले से उन्होंने क्या कहा आपने मज़ीद सुना, मज़ीद दूसरों से भी करते हैं बात, सुनिएगा। और इस टाइम बात मौजूद हैं अंबर उस्मानी, जो कि CEO फाउंडर लीड्स की कंसल्टेंसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? हाँ जी, प्रोग्राम वाज वेरी गुड और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन ये सुन के खुशी हुई कि उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है और इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अच्छा, तो मैम आप मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैंने वोट दिया था। अच्छा, किसको? इमरान खान को। तो आप सेटिस्फेक्शन? इमरान खान से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, ही इज़ ट्राइंग टू फुलफिल। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन मैन शो, आपकी पूरी टीम होती है जो सक्सेसफुल बनाती है किसी भी प्रोजेक्ट को। तो
बट आई एम होपफुल, इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। तो मैम आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो है यंग यूथ के बारे में जो है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी इस हवाले? कहना चाहूँगी कि अपने आप को पहचानें, अपने पैशन को ढूंढें, आप उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें। जी नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ वहीद अहमद जो कि कोऑर्डिनेटर 2 गवर्नर पंजाब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मुझे बताइएगा यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग के हवाले से स्पीचेस हुई हैं, बातें हुई हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं तो जी बहुत मुतासर हुआ हूँ यहाँ आके NIA IS वालों के प्रोग्राम से, और क्योंकि ये बिल्कुल जो हमारे वज़ीर आज़म का विज़न है डिजिटल पाकिस्तान के लिए, ये उसे बिल्कुल मैच करते हुए, और मैं समझता हूँ कि इनकी पूरी इंतज़ामिया ने जो प्रोग्राम दिया है और वो आज वक्त की ज़रूरत भी है। आज हम दुनिया से बहुत पीछे क्यों हैं? इसलिए कि जो है ना, हमारे अदारों में ख़ास तौर पे सरकारी जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उसमें ये नहीं पढ़ाया जा रहा था, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और ये ख़ास तौर पे बहुत कम फ़ीस के अंदर ये सब कुछ करवा रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से यहाँ पे आज तक अगर कुछ नहीं हो सका, तो उसकी एक ख़ास वजह यह थी कि हमें रोटी और कपड़े के चक्कर में लगाया हुआ था। लेकिन आज की हुकूमत, उसका जो हमारे वज़ीर आज़म का विज़न है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान को जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल कर देंगे। सर आप मुझे ये बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहिब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म है, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जा रही है? देखें, पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि जो पिछली 3-4 दहाइयों से इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है, जो लूट मार का बाज़ार गर्म रहा है, उसको एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जो कर रहे हैं, वो कौम को देख के, वो एक लीडर की हैसियत में देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के फ्यूचर को आगे अगले 100 साल में देख रहे हैं, ना कि सिर्फ वोटों के लिए। जो आज तक यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो काम होता रहा, वो सिर्फ वोटों के लिए हुआ है। यह मुल्क के लिए कुछ नहीं हुआ, कौम को कौम बनाने के लिए, यहाँ पे इंसान साजी के लिए कुछ नहीं हुआ। मेरे लीडर ने जो यहाँ पे बात की है, वज़ीर आज़म ने, वो मदीना की रियासत की जो बात की है, वो इंसान साजी पे की है, और आज वो हर स्पीच उनकी सुन लें, और आज जो भी कर रहे हैं वो इस कौम के लिए कर रहे हैं, ना कि अगले इलेक्शन को देख के कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द बहरानों पे काबू पाते हुए पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। यंग यूथ को इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखें, हमारी तो जी 60% पाकिस्तान जो है ना, वो यूथ पे मुश्तमिल है। हमारी सारी उम्मीदें, सारी फ्यूचर यही है, और हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं, और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है ना, ये पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएंगे। और मैं आज ख़ास तौर पे यहाँ आके मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ कि यूथ ने जो काम किया है, उनकी बातें सुन के, कभी हम ये चीज़ें फ़िल्मों में अपने बचपन में जब देखते तो ये फ़िक्शन हमें लगता था कि शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं, लेकिन आज वो सब कुछ हो रहा है जो हमने 40 साल 50 साल पहले हमने जो है ना वो मूवीज़ में देखा था, आज वो मुमकिन हकीकत में है। और जो आने वाला वक्त है वो भी ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह, और इसमें हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो नौजवान है, हमारी जो यूथ है, वो इससे बिल्कुल गाफिल नहीं है, वो बिल्कुल उसके साथ है। मैंने पहले जैसे कहा कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको आज तक उस तरह के हालात दिए गए, और इंशाअल्लाह अब हमारी हुकूमत चूँकि वो सारे का सारा उनका प्रोग्राम यही है और यूथ को लेके चल रहे हैं, इंशाअल्लाह हमारी यूथ से हमें बहुत उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नाजरीन, जैसा कि आपने मियाँ वहीद अहमद साहिब की गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से दूसरे भी मेंबरान से बातें करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मखदूल अकमल शेराजी जो कि कोऑर्डिनेटर इंस्पेक्शन टीम के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रोग्राम डॉक्टर इमरान साहब और गिलानी साहब ने करवाया, इसको मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इवेंट था, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और इस सारे इवेंट में मैं बस एक ही बात कहूँगा, हिम्मत है तो पैदा कर फर्दों से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से अकमल दोज़ख का अज़ाब अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन जोहिया साहब जो कि स्मॉल बिजनेस काउच हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जितना काम हो रहा है, ये हमारी नज़रों से ओझल था।
ना सिर्फ हमारी नज़रों से बल्कि शायद आम आदमी की नज़रों से अभी तक ओझल है। ये प्रोग्राम और इस जैसे प्रोग्राम अगर मज़ीद होते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आम आदमी भी इन चीज़ों से आगाही हासिल करते रहेंगे। जो कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जितनी आगाही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिली है, शायद इससे पहले मैं इतना नहीं जान पाया। यूट्यूब पे और फेसबुक पे इसके बारे में हम पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे और देखते रहते थे, लेकिन जब तक हम किसी भी चीज़ को रियल फील नहीं करेंगे तब तक वो एहसास नहीं होता जो वीडियोस देख के होता है। आज यहाँ पे जो गैदरिंग थी, जो यहाँ पे लोग थे और जो यहाँ पे बातें हुई, वो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक यानी अलग ही अंदाज से मैंने इस चीज़ को देखा है, समझा है और परखा है। बहुत से लोग जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रखता हूँ। इसके बावजूद ये जो सेक्टर है ये मेरी नज़रों से ओझल रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं सिखाता हूँ या जो बातचीत होती है या गैदरिंग होती है उसमें इसका जिक्र भी करूँ ताकि लोगों को आगाही भी हो सके। और मैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी बढ़ाने में दिलचस्पी रखता हूँ। जी सर, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमतें सभी अच्छी होती हैं और हुकूमतें काम करती हैं जैसा कि ये कर रहे हैं। हर दौर में सभी एंगल्स को जब देखा जाता है तो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हुकूमतों पे लोग तनकीद भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये हुकूमत कुछ ऐसे काम कर रही है जो काबिल तारीफ़ हैं और कुछ ऐसे काम भी हैं जिस पे तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए। सर, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आज आपने स्पीचेस वगैरह सुनी, तो यंग यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पीचेस ना सिर्फ मैंने सुनी बल्कि मेरी भी स्पीच थी यहाँ पे। तो यंग जो लोग हैं उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लोग काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। और जैसा कि ये प्लेटफॉर्म है लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे और प्लेटफॉर्म्स भी होने चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए और इनकी नुमाइश भी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में आगाही हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद थे शाहिद हुसैन जोहिया साहब। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, आइए दूसरों से भी करते हैं बातें। जी नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं नदीम चौधरी साहिब जो कि मेंबर हैं नारकोटिक्स पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी फाइन। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल का मकसद क्या है? ये जी एक्चुअली जो है ना मंशियात से मुतल्लिक़ है, ये वफाकी महकमा है और इसमें इसको अभी फ़ाल किया था 2017 में हकान अब्बासी साहब ने। लेकिन अब वो उन्होंने जब इसमें आया पंजाब में तो उस वक्त उन्होंने इसको बस इतनी तवज्जो नहीं दी। अभी हमारे जो चेयरमैन है पंजाब के रमज़ान साहब हैं, चौधरी सरवर साहब के भाई हैं। सर, इसका जो काम है वो बता दीजिए कि क्या है, किस वजह से? काम मंशियात के हवाले से है। इसके अलावा जो है ना अवेयरनेस देनी कॉलेजेस में, स्कूल में, और इसके अलावा जो है ना जो ये होते हैं, ये जो मंशियात पीते हैं जो होते हैं, तो इनके लिए जो है ना इनका कहीं ना कहीं से इनका ट्रीटमेंट कराना, इनके घर वालों को अवेयरनेस देनी, इनको अवेयरनेस देनी, ये हमारा बेसिकली यही काम है। तो सर, आप मुझे बताइएगा कि ये जो हुकूमत है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत ये है जी कि बेसिकली हमें जो है ना पाकिस्तान, ये इमरान ख़ान जो है ना ये 24 साल इसने मेहनत की है, उसके बाद जाके ये वज़ीर आज़म बना, ठीक है, और ये गरीबों के बड़े हक़ में है। हमें बड़ा बर्बाद तबाह हुआ पाकिस्तान मिला है, ठीक है जी। तो इसमें देखें ना हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कोई इसकी मैशियत थी। देखें ना कोरोना में जो इमरान ख़ान ने किया है कोई कर सकता है, तो बेशुमार लोग जो है ना, बेशुमार लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो इसके अलावा माशाल्लाह बहुत ऐसे काम हैं। अब देखें ना, अब इसमें आपके सामने है कि ये जितने डाकू हैं, 11 पार्टियां एक दूसरे को जब एक स्टेज पे आती हैं, कोई ज़मीर भी कोई चीज़ होता है, ठीक है ना, एक दूसरे को ईमानदार बता रहे होते हैं जब, तो वैसे ही बंदे का कोई ज़मीर अगर जागता हो तो ऐसे नहीं कर सकता। देखें ना, इनके बच्चे डॉलरों में खरबपति हैं सबके। ये जो मेन है हमारी 2 पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी और ये नून लीग। अब ये देखें ना अदालतें जो है ना, अदालतों ने हमने इनको पकड़ के अंदर दे दिया था। इमरान खान एक अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया है, दुनिया ने उसको लीडर मान लिया। अब ये है कि ये हम सब ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं ना, अपनी नवीयत के हम बेईमान हैं, तो तब्दीली इमरान खान से मांग रहे हैं। बस मेरा ख्याल है इसमें हम कोरोना से डरे हैं, अल्लाह से नहीं डरे।
बस मैं यही कहूँगा जी, अगर किसी को समझ आ जाए तो यही जी सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आप यंग यूथ जो है उसको इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जी जो अभी यहाँ पे भी जो डॉक्टर साहब भी अभी जो आज आईटी के हवाले से चल रहा था, तो मैं यही कहूँगा कि ये जॉब्स की तरफ देखें। नाकाम जो गवर्नमेंटें होती हैं ना, वो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए जॉब्स दे रही होती हैं और उन लोगों को नहीं देते जिन जो मेरिट पे हैं, ठीक है ना। मैं इनको कहूँगा जी ये खुद बिजनेस करें, अपनी मेहनत करें और इनमें बड़ा टैलेंट है। ये यूथ ने इस पीटीआई को उठाया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये इनको चाहिए कि इनमें इतना टैलेंट है कि मैं तो बल्कि इनसे बड़ा इम्प्रेस होता हूँ जो यूथ है। तो इनको चाहिए कि ये अपना बिजनेस करें, बड़ा ये इनमें बहुत पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नाजरीन, जैसे कि आपने चौधरी नदीम ने गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।